जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सत्यनारायण भगवान की कथा सदियों से श्रद्धालुओं का कल्याण करती आ रही है और ज्योतिष के जानकारों की माने तो सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान करके इंसान अपने सभी दुखों से मुक्ति सकता है। आमतौर पर लोग जो है कोई मन्नत पूरी होने पर सत्यनारायण भगवान की कथा और व्रत का आयोजन करते हैं। लेकिन दोस्तों, जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, संपन्नता, किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा की जा सकती है। दोस्तों, बहुत सी लोगों को ये कन्फ्यूज आता है कि सत्यनारायण भगवान की पूजा हम किस दिन करें, किस समय करें, क्या पूर्णिमा को ही ज़रूरी है, क्या पंडित जी से ही पूजा करवाना ज़रूरी है, क्या केले के पत्तों के बिना, केलों के खम्भों के बिना क्या पूजा करना संभव नहीं है। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले, इसलिए वीडियो आप पूरा देखें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्योंकि दोस्तों, ये जो मंत्र है आपके जीवन में सारी समस्याओं को दूर कर देगा और श्री हरि विष्णु की असीम कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, ज्योतिष के जानकारों की माने तो सनातन सत्य रूपी विष्णु भगवान कलयुग में अलग अलग रूप में आकर लोगों को मनोवांछित फल देते हैं। इंसानों के कल्याण के लिए ही श्री हरि ने सत्यनारायण रूप लिया है। विशेष उद्देश्यों के लिए, पर्पस के लिए भगवान की पूजा की जाती है। जैसे अगर ग्रह शांति, सुख, समृद्धि के लिए भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर शादी में देर हो रही है, जल्दी विवाह के लिए, या वैवाहिक जीवन में कोई अड़चन है, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भी आप ये पूजा करवा सकते हैं। और ये पूजा संतान के जन्म के अवसर पर या संतान से जुड़ी कोई समस्या हो, उस समय संतान से जुड़ी कोई अनुष्ठान हो, तब भी करना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि इससे आने वाली संतान को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही विवाह के पहले और विवाह के बाद भी सत्यनारायण पूजा बहुत ज़रूरी है, ज़रूर से करवानी चाहिए। और किसी के हेल्थ इश्यू है तो यानी कि आयु से रक्षा के लिए और सेहत से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए भी आप ये पूजा जो है वो करवा सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही पूजा करनी चाहिए, क्या सुबह के समय पूजा करें या शाम को। दोस्तों, सत्यनारायण भगवान की पूजा भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए की जाती है और श्री नारायण भगवान विष्णु का ही रूप है। भगवान विष्णु को इस रूप में सत्य का अवतार माना गया है और सत्यनारायण की पूजा को करने का कोई दिन तय नहीं है और श्रद्धालु से किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा के दिन करना इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी गुरुवार के दिन भी आप पूजा कर सकते हैं। वैसे जब आपका मन करे उस दिन भी आप पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई भी अड़चन नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट डे जो होता है वो पूर्णिमा का दिन माना गया है। अब आगे बात आती कि किस समय करें। श्रद्धालुओं को पूजा के लिए दोस्तों उपवास करना तो बिल्कुल ज़रूरी है। जिस दिन आप पूजा रखने वाले हैं उस दिन आपने व्रत ज़रूर से करना चाहिए और पूजा या तो सुबह या फिर शाम के समय की जाती है। लेकिन यहाँ दुविधा ये आती है कि सुबह करें या शाम को। दोस्तों, सुबह में भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम जो होता है सत्य पूजा का वो प्रदोष काल होता है, यानी कि शाम के समय, यानी कि लगभग शाम को 6 बजे से 8:30 बजे के बीच में अगर आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं तो उसका फल आपको और भी अधिक मिलेगा। और दोस्तों, इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपने पूरे दिन उपवास रखा होता है तो पूजा के बाद में आप प्रसाद के साथ खोल सकते हैं। वैसे सत्यनारायण भगवान का जब व्रत करते हैं तो व्रत के पारण करने के समय सबसे पहले आपने चरणामृत से व्रत खोलना चाहिए। उसके बाद में जो प्रसाद आपने चढ़ाया उसके साथ में आपने भोजन करना चाहिए। तो इस तरह से व्रत आपके साथ में आपने पूजा जो कंप्लीट कर लेनी होती है। दोस्तों, पंचांग संध्या काल के लिए सत्यनारायण भगवान को मतलब ज़्यादा वैल्यू देते हैं, यानी कि शाम के समय ही पूजा जो है वो सही मानी जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, पूर्णिमा तिथि जो है वो दिन के टाइम के अकॉर्डिंग सेट नहीं हो पाती। जैसे समझ लीजिए कि अगर शाम को 5 बजे के लगभग अगर पूर्णिमा तिथि स्टार्ट हो गई चतुर्थी के दिन, तो यानी कि आपने चतुर्दशी के दिन ही पूर्णिमा की पूजा यानी कि सत्यनारायण भगवान की कथा चतुर्दशी तिथि के दिन सुन लेनी चाहिए।
उसका रीज़न ये है कि पूर्णिमा तिथि अगर अगले दिन अगर आप सुबह करने का सोच रहे हैं, लेकिन पूर्णिमा तिथि अगर सुबह 9 बजे ही ख़त्म हो जाती है, तो 11 बजे अगर पूजा करने का सोच रहे हैं तो आपकी पूजा पूर्णिमा के दिन नहीं हो पाएगी। इसीलिए दोस्तों आपने सबसे पहले ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि पूर्णिमा तिथि जो है कब शुरू होगी और कब ख़त्म। इसकी डिटेल आपको डेली अपना आदेश चैनल में दोस्तों मैं पंचांग का वीडियो शेयर करती हूँ, तो उसके थ्रू भी आपको हो जाएगी। साथ ही अब है 2021 में उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं, उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर जो हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों भगवान सत्यनारायण जो है वो हितैषी रूप है श्री हरि विष्णु का, इसलिए उनकी पूजा पूरे मन और विधि विधान से आपने करनी चाहिए। आपकी मन की भावना ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए आप स्वयं भी पूजा कर सकते हैं। पंडित जी को बुलवा के पूजा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ पंडित जी से पूजा करवाने में फ़ायदा ही होता है कि आपको मंत्रोच्चार की कोई टेंशन नहीं होती है। प्लस जैसे हम लोग चौकियाँ सजाते हैं, नवग्रह की स्थापना करते हैं, तो वो स्थापना पंडित जी से कर देते हैं। कलश स्थापना होती तो वो अच्छे से कर देते हैं और किसी भी शब्द के उच्चारण में कोई गलती होने का चांस नहीं रहता। साथ ही सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो हमने नवग्रह स्थापित करे होते हैं, पूजा का जो सामान वगैरह होता है, दान आदि की जो चीज़ें रहती है, वो देने की समस्या भी नहीं रहती। पंडित जी को ही जिन्होंने पूजा करवाई होती है उन्हीं को हम सब कुछ दे देते हैं, तो उसकी समस्या नहीं रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वयं नहीं कर सकते, आप स्वयं भी खुद ही ये पूजा कर सकते हैं। और जो पूजा में रखे हुए सामान है आप किसी मंदिर में दान करके भी आप जो उसे हटा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि केले के खम्भ करना संभव नहीं है क्या। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, सत्यनारायण भगवान की कथा की पूजा में सबसे बड़ा विधान ये आता है कि भगवान की जो पूजा है वो आपने केले के पेड़ के नीचे करनी चाहिए। लेकिन क्या सभी जगह केले के पेड़ पॉसिबल होते नहीं थे, तो उसका एक विकल्प निकाला कि केले के खम्भे लाकर घर में पूजा कर लो। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में केले के खम्भे भी सब जगह नहीं मिलते हैं, तो उसका ऑप्शन क्या है, आप पूजा में केले रख लीजिए। एक्चुअली क्या होता है, केले के पेड़ को बहुत ही पवित्र माना जाता है और श्री हरि विष्णु का वास उसमें माना जाता है, इसीलिए केले के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है। और केले के पेड़ मिलते हैं, वहाँ केले के खम्भों को लगाकर पूजा कर ली जाती है। तो जी केले के खम्भे ना मिले तो हम केले तो हमें आसानी से मिल सकते हैं, हम उनको रखकर भी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों आपकी मन की भावना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप पूजन सामग्री ना मिले तो उसके लिए कभी भी टेंशन मत कीजिए। जब भी कोई चीज़ ना हो तो भगवान का नाम लेकर मानस पूजा कर लीजिए, उससे भी आपकी पूजा जो है वो स्वीकार हो जाएगी। और वैसे दोस्तों सत्यनारायण भगवान की पूजा में बहुत ज़्यादा सामान की आपको ज़रूरत नहीं होती। अगर बेसिक सामग्री को हम समझें तो केले के खम्भे, आम के पत्ते, कलश हुआ। पंचरत्न जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप पंचरत्न कलश में रखेंगे तभी पूजा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हल्दी की गांठ और चावल से पूजा कर सकते हैं। साथ ही नैवेद्य में पंजीरी का जो प्रसाद है वो आपने ज़रूर से बनाना चाहिए। कपूर, धूप, दीप, तुलसी दल, पुष्पों की माला, श्रीफल यानी कि नारियल, ऋतुफल जो अवेलेबल वो, लेकिन केले पूजा में आपने जरूर। साथ ही पंचामृत का विशेष स्थान होता है। जनेऊ आपने भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए चाहिए होती है, भगवान की तस्वीर लगती है। पूजन सामग्री में दोस्तों पंचामृत का जो रोल होता है उसका उपयोग एक्चुअली शालिग्राम जी को स्नान करवाने के लिए किया जाता है। और अगर आप शालिग्राम जी को नहीं रख रहे हैं क्योंकि शालिग्राम जी काला पत्थर होता है जिनकी पूजा की जाती है, उनको पवित्र करने के लिए ही जो है पंचामृत का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपने तस्वीर की स्थापना की है तो आपने पंचामृत को सिर्फ जो है छींटे मार के तस्वीर को साफ करना, फिर शुद्ध जल से पवित्र कर लेना और बाकी पंचामृत जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण। और जो पंजीरी जो बनाते हैं जो कि मीठी गेहूं के भुना हुआ आटा होता है जिसमें केले के टुकड़े डालकर प्रसाद के रूप में रखा जाता है, ये बहुत ज़रूरी और बहुत सिंपल तरीके से ये बन जाता है, ये आपने ज़रूर से रखना चाहिए। और जब आप प्रसाद अर्पित करें तो तुलसी दल को रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि श्री हरि विष्णु को बिना तुलसी दल के भोग नहीं लगाया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई जो है वो दिक्कत नहीं होती है। वैसे भी सत्यनारायण भगवान की पूजा के 2 ही पार्ट है, पूजा विधि और कथा। तो कथा का श्रवण आपने ज़रूर से करना चाहिए और कथा सुनने के बाद में भी आप कथा के हर अध्याय को जब सुने तो हाथ में जो है पुष्प लें और एक अध्याय पूरा होने के बाद वो पुष्प जो है चौकी पर आपने छोड़ देने चाहिए। इस तरह से आपने
कथा का श्रवण करना चाहिए। हर अध्याय के बाद में श्री सत्यनारायण भगवान के नाम का जयकारा आपने ज़रूर से लगाना चाहिए। और दोस्तों पूजा पूरी होने के बाद में कपूर से आरती करनी चाहिए और भगवान से पूजा अर्चन में हुई क्षमा के लिए, गलतियों के लिए क्षमा जरूर से मांग लेनी चाहिए। फिर जो भी उपस्थित गण हैं उन सभी में आपने पंचामृत और प्रसाद का वितरण कर देना चाहिए। और स्वयं अगर आप व्रत किया है आपने, तो आपने पंचामृत से व्रत को खोलना चाहिए और फिर प्रसाद के साथ भोजन जो है वो ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन ख्याल है दोस्तों, इस दिन के व्रत में जो आप भोजन करें तो उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। दोस्तों अगर आप कोई भी सत्यनारायण भगवान की कथा से जुड़े कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, तो आप एक बार इसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही सत्यनारायण भगवान की कथा का लिंक जो मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर से शेयर कर लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।